मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन सियासी वार पलटवार भी जारी है। एसपी सांसद ने विवादित बयान दिया है कि अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो उनके कार्यकर्ता कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे, जिसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए। मिल्कीपुर में बुधवार को उपचुनाव को लेकर वोटिंग है। बीजेपी और एसपी के बीच सीधी टक्कर है। वहीं सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन पार्टी कार्यकर्ता मिल्कीपुर बॉर्डर पर तैनात रहेंगे। यदि गड़बड़ी की कोशिश हुई तो सपा कार्यकर्ता कानून व्यवस्था हाथ में लेने को मजबूर होंगे। इसलिए हमारे कार्यकर्ता मिल्कीपुर के बॉर्डर पर डटे रहेंगे। यदि प्रशासन जोर जबरदस्ती करने पर उतारू होगा तो हमारे कार्यकर्ता मिल्कीपुर बॉर्डर से घुस जाएंगे और अपने बूथों की रक्षा करेंगे। इससे कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? ये काम उत्तर प्रदेश का है। अगर वो बेईमानी पर उतर आएंगे तो हम कानून व्यवस्था को भी हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि योगी सरकार है। अब समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी के सपने पालना छोड़ दें। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट नहीं है जो गुंडागर्दी चलेगी। अब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, जहाँ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। और इस तरह की धमकी और गुंडागर्दी करने की बात कहेंगे तो मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा और इस तरह के वो सपने पालने छोड़ दें कि वहां पर जाके किसी प्रकार की गुंडागर्दी करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी एसपी सांसद पर पलटवार कर कहा कि हार से पहले ही समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। हार से पहले का हाहाकार और हार से पहले की जो है भूमिका बनाना कि साहब हम हारे तो इसलिए हारे कि हमें चुनाव आयोग ने हरा दिया, हमें प्रशासन ने हरा दिया। तो जनता के जनादेश को नकारने का ये भूमिका है, बहाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिल्कीपुर के लिए बीजेपी ने स्पेशल प्लान बनाया है। बीजेपी ने हर बूथ को जीतने की रणनीति के तहत घेराबंदी की है। विधानसभा के हर बूथ पर 33 सदस्यीय वाली टीम तैनात कर दी गई है। बूथ के वोटर की लिस्ट लेकर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। बुजुर्ग वोटर के लिए गाड़ियां लगवाई गई है ताकि उन्हें बूथ पर लाकर वोटिंग की रणनीति पर काम हो सके। बीजेपी दलित बाहुल बस्तियों में घेराबंदी कर रही है। बीजेपी दलित वोट बैंक को पाले में करने के लिए पार्टी के दलित बस्तियों में अपने दलित नेताओं की बड़ी फौज उतार चुकी है। इसके लिए 33 सदस्यीय कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम लगाई गई है। बूथ पालक, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष सभी को तैनात कर दिया गया है। 10 लोग मेन रखे गए हैं इस पूरी टीम में बूथ स्तर की, जो कि वहां पर चुनावी व्यूह रचना करेंगे और वोटरों को अपने घरों से निकालकर मतदान के लिए लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा कराया जाए, जो अपने पारंपरिक वोट बैंक है उसको बूथ तक लाया जाए। दरअसल जहां समाजवादी पार्टी की सीट मिल्कीपुर मानी जाती है, अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि मिल्कीपुर को हर हाल में जीतकर अयोध्या में हुई लोकसभा चुनाव की हार का बदला लिया जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मिल्कीपुर चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए हैं। वहीं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद भी दलित इमोशनल कार्ड खेल चुके हैं। बीजेपी ने जहां अवधेश प्रसाद को घेरा तो वहीं राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि मिल्कीपुर का रिजल्ट दोनों पार्टियों के लिए काफी खास होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बुधवार को वोटिंग होनी है। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद बनने से खाली हुई है। एसपी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। आजाद समाज पार्टी ने एसपी के बागी नेता सूरज प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मानी जा रही है। भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा का विषय है, अगर लोकसभा चुनाव हारने के बाद अयोध्या से मिल्कीपुर वो जीत लेते हैं तो उनके लिए एक राहत भरी खबर होगी। लेकिन अगर कहीं बीजेपी ये चुनाव लूज़ करती है तो उसे बहुत मुश्किलें होंगी, कम से कम वैचारिक स्तर पर। और अयोध्या चूँकि सिंबल है भारतीय जनता पार्टी का,
इसलिए इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। समाजवादी पार्टी का फोकस दलित और पिछड़ों के वोटों में सेंध लगाने पर है। बीजेपी पर फर्जी वोटिंग की आशंका को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उसमें समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को धमकाया जा रहा है, घरों पर पुलिस हमला कर रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को उनके घरों पर जाकर के तलाशी ली जा रही है। मिल्कीपुर में आतंक का वातावरण व्याप्त है। अयोध्या में दलित युवती की हत्या पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के रोने का वीडियो वायरल हुआ, जिसे मिल्कीपुर उपचुनाव से जोड़ा जा रहा है। वहीं कुछ महीने पहले मैनपुरी में हुए उपचुनाव के दौरान दलित युवती की हत्या कर दी गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी ही आरोपी निकला था। इसे लेकर सीएम योगी ने अवधेश प्रसाद पर पलटवार भी किया। अब इस पर सियासी वार पलटवार जारी है। अगर बीजेपी ये कहती है कि चुनाव के लिए आंसू है, तो मेरे ख्याल से बीजेपी अपने आप को कपड़े फाड़ के कह रही है कि जब जब मेरा प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री रोते हैं तो वो राजनीतिक रोते हैं। अगर उनका सीधा यही आरोप है तो मेरा सीधा उन पे यही आरोप है। मिल्कीपुर की जंग के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। ऐसे में दोनों सियासी पार्टी किसी भी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि चुनाव में खुद को बनाए रखे। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 6 बार उस क्षेत्र में दिखाई दिए हैं। साथ ही उसके कैबिनेट के मंत्री और विधायक भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखे हैं। ऐसे में सवाल यही, क्या अवधेश प्रसाद के आंसू मिल्कीपुर की जनता के मन को बदल पाएंगे? कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।